Hi everyone. Today I am going to discuss next lecture of computer aided drafting. इसके पहले लेक्चर में हमने आर्क कैसे ड्रॉ करते हैं वो हमने सीखा है। इस लेक्चर में हम लोग आगे देखने वाले हैं रेक्टेंगल कैसे ड्रॉ करते हैं, बिकॉज रेक्टेंगल का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है। तो कोई भी क्वेश्चन किसी भी टूल बार से रिलेटेड आ सकता है, या तो सर्कल का आ सकता है, या तो रेक्टेंगल का आ सकता है, या तो इलिप्स का आ सकता है, कोई भी आ सकता है। तो हम लोगों को हर एक कमांड को अच्छे से लर्न करना है, प्रैक्टिस करना है, और उसको एग्जाम में जैसे आता है वैसे लिखना है। लिखने का तरीका मैं बता दूंगा आपको, अभी एग्जाम में टाइम है। तो पहले हम लोग को कमांड लर्न करना है, कैसे हम लोग को कौन सा कमांड यूज़ करना है। तो सबसे पहले हम लोग ऑटोकैड ओपन कर लेते हैं। आप भी अपने सिस्टम में ऑटोकैड ओपन कर लीजिएगा। मैंने यहाँ पर ऑटोकैड ओपन कर लिया है। जिस भी स्टूडेंट के पास सिस्टम लैपटॉप नहीं है वो कॉलेज के लैपटॉप में सिस्टम में ऑटोकैड इंस्टॉल करवा लीजिए। अगर पहले से इंस्टॉल है तो उसमें प्रैक्टिस कीजिए। कोई भी टाइम आपको फ्री टाइम मिलता है जिसमें लेक्चर नहीं हो रहा है तो उसमें जाकर ऑटोकैड प्रैक्टिस कीजिए। बिकॉज ऑटोकैड अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो इसका ऑलरेडी फ्यूचर में भी डिमांड काफ़ी ज़्यादा है। आपको सेमेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखना है, आपको फ्यूचर में भी काफ़ी ज़्यादा डिमांड होने वाला है। बिकॉज आजकल जो डिज़ाइनिंग फील्ड का डिमांड जो है वो हर एक सेक्टर में ज़्यादा है, चाहे वो कोई सा भी ब्रांच हो, चाहे वो सिविल हो, चाहे वो मैकेनिकल हो। किसी भी फील्ड में अगर डिज़ाइनिंग हम लोग सीख लेते हैं तो फ्यूचर में जो जॉब्स हैं वो उसकी अपॉर्चुनिटी बढ़ जाती है। तो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो अच्छा है ही, बट हम लोग अगर फ्यूचर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो अगर हम लोग कोई भी एक सॉफ्टवेयर अच्छे से सीख ले, अच्छे से लर्न कर ले तो काफ़ी ज़्यादा डिमांड है उसका। बट आपको अच्छे से उसका कमांड होना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग देखते हैं आज का रेक्टेंगल हम लोग कैसे ड्रॉ करना है वो हम लोग यहाँ पर सीखते हैं। तो यहाँ पर आपको इसमें आ जाना है ड्रॉ टूल बार में। यहाँ पर है जो ड्रॉ लिखा हुआ है, ऑलरेडी हम लोगों को पता है यहाँ पर कहाँ पर हमें ड्रॉ की चीज़ें मिलती हैं। लाइन है, पॉलीलाइन है, सर्कल है, आर्क है। तो यहाँ पर ये जो दिख रहा है वो रेक्टेंगल है। तो रेक्टेंगल में यहाँ पर अगर हम लोग एरो पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर रेक्टेंगल और पॉलीगन दोनों हैं। तो आज हम लोग रेक्टेंगल सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं रेक्टेंगल को सिलेक्ट कर लेता हूँ। या तो आप रेक्टेंगल यहाँ से भी जा सकते हैं, या फिर आप कीबोर्ड से भी टाइप कर सकते हैं। REC आप टाइप कर देंगे तो रेक्टेंगल वहाँ पर आ जाएगा। रेक्टेंगल हमारा आ गया। यहाँ से भी आप क्लिक कर सकते हैं, दोनों में सेम प्रोसेस है। अब यहाँ पर पूछ रहा है स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट। कोई भी फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट हमें कहीं ना कहीं सिलेक्ट करना होता है। तो फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट का या तो आप कोऑर्डिनेट वहाँ पर पुट कर दो x का और y का वैल्यू, या फिर आप सिस्टम पर माउस से कहीं पर क्लिक कर दो। तो मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही क्लिक करेंगे तो वो हॉरिजॉन्टल डायमेंशन और वर्टिकल डायमेंशन मीन्स लेंथ और विड्थ आपको डिमांड करेगा। तो मैं मान लेता हूँ कि जो रेक्टेंगल हम लोगों को बनाना है वो 20x10 का बनाना है। तो 2020 टैब से हम लोग जाएंगे विड्थ वाले में। जैसे ही हम लोग विड्थ वहाँ टैब वहाँ प्रेस किए तो वो 2 वाले में चला गया। तो फिर हम लोग यहाँ पर 20x10 का मानते हैं। 20x10 का एक रेक्टेंगल हम लोग, फिर उसके बाद एंटर प्रेस कर देंगे तो कमांड से हम लोग बाहर आ जाएंगे। तो ये लेंथ कितना है, ये लेंथ जो है उसका वो 20 है, और वर्टिकल जो विड्थ है या फिर हाइट बोल सकते हैं आप, ये आपको यहाँ पर 10 दिख रहा है। फिर से एक बार हम लोग समझ लेते हैं। यहाँ से मैं इसको डिलीट कर लेता हूँ। फिर से हम लोग रेक्टेंगल कमांड यहाँ गए, ड्रॉ टूल बार में कोई भी एक पॉइंट स्पेसिफाई किया, हमने क्लिक किया, थोड़ा सा इसको ड्रैग कर देंगे, बाकी वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे। मान लीजिए 20x10 का ही हम लोग ड्रॉ करते हैं तो पहले 20 पुट कर लेंगे। उसके बाद टैब बटन से जो 20 वाले पॉइंट में हम लोग हैं वहाँ से अब हम लोग को 1.275 दिख रहा है उसमें जाना है, बिकॉज वो विड्थ है। तो या तो टैब से हम लोग जा सकते हैं या कॉमा से जा सकते हैं। ये स्टार्टिंग के लेक्चर्स में ही हमने सीखा है। तो हम लोग टैब बटन का यूज़ करते हैं। 20 के बाद हम लोग टैब जैसे ही प्रेस करेंगे वो वर्टिकल हाइट वाले बॉक्स में चला जाएगा, वहाँ पर हम लोग 10 टाइप कर लेंगे, वहाँ पर इंटर प्रेस कर देंगे। ये 20x10 का रेक्टेंगल हो गया। इसी तरीके से डिफरेंट डायमेंशन का रेक्टेंगल आप बना सकते हैं। ये रेक्टेंगल का अलग से कमांड है, आप चाहे तो लाइन से भी बना सकते हैं, चाहे तो पॉलीलाइन से बना सकते हैं, बट रेक्टेंगल ऑलरेडी हमें प्रोवाइडेड है तो हम लोग को ज़्यादा बेटर होगा हम लोग रेक्टेंगल से ही चीज़ें काम करें। इसको हम लोग मूव करेंगे तो रेक्टेंगल में फ़ायदा ये है कि एक ही साथ मूव होगा और कहीं से भी ब्रेक नहीं होगा। बट लाइन में क्या दिक्कत है, लाइन में अगर सिंगल लाइन से आप बनाते हैं रेक्टेंगल तो वो अलग अलग हो सकता है अगर उसको मूव करेंगे तो। ये रेक्टेंगल हो गया। अब रेक्टेंगल में भी कुछ वेरिएशन है वो हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। तो रेक्टेंगल कैसे हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, या तो हम लोग रेक्टेंगल टाइप करके REC टाइप करके, तो रेक्टेंगल जैसे ही हम लोग यहाँ टाइप करेंगे आपको यहाँ पर दिख जाएगा। इसको हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। अब रेक्टेंगल तो नॉर्मल रेक्टेंगल जो हम लोग ड्रॉ करना है वो तो सीख ही लिया हमने। एक और वेरिएशन देख लेते हैं। मान लीजिए कि हम लोग कोई स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स करते हैं, मान लीजिए कि उसका
जो नीचे का लेंथ है वो कम है, उसका लेंथ मान लेते हैं वो 10 है, और वर्टिकल हाइट ही ज़्यादा है तो वो 20 है, कुछ भी दे सकता है, उसको हम लोग जैसे ही दिया रहेगा वो हम लोग ड्रॉ कर देंगे। इस टाइप का हम लोगों का दिया हुआ है। तो हॉरिजॉन्टल लेंथ कम है और ये लेंथ ज़्यादा है, तो उस हिसाब से हम लोग को जैसा भी डायमेंशन दिया रहेगा वैसे डायमेंशन में हम लोग को बना लेना है। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं। अब रेक्टेंगल हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं, तो रेक्टेंगल में यहाँ पर आपको दिख रहा है कमांड में कि शैम्फर लगाना है, एलिवेशन है, फिलेट है, थिकनेस है। तो हम लोग को दो का यूज़ हम लोग देख लेंगे यहाँ पर, इसका जिसका डिमांड थोड़ा सा ज़्यादा होता है, इसको चैम्फर या शैम्फर भी लोग बोलते हैं, यहाँ पर CHAMFER। तो ये हम लोग शैम्फर लगाना रेक्टेंगल में सीखेंगे कैसे होता है। तो हम लोग को पहले ही इसको सिलेक्ट कर लेना होगा। शैम्फर हम लोग सिलेक्ट कर लिए। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर पूछता है स्पेसिफाई फर्स्ट शैम्फर डिस्टेंस फॉर रेक्टेंगल। जो रेक्टेंगल है वह पहले शैम्फर क्या होता है वो हम लोग देख लेंगे, बट मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ, उसके बाद आपको बता पाऊँगा। तो हम लोग कुछ वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं। मानते हैं शैम्फर में 2 हमने पुट किया। जैसे ही इंटर प्रेस करेंगे फिर बोलेगा सेकंड वैल्यू भी प्रोवाइड कीजिए, तो दोनों को 2 2 कर देते हैं, बिकॉज जनरली शैम्फर हम लोग बराबर ही देते हैं। अब हम लोग रेक्टेंगल का काम करेंगे, रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे। तो क्लिक कर देंगे स्टार्टिंग पॉइंट। अब जो भी रेक्टेंगल का विड्थ और हाइट है वो हम लोग, लेंथ और विड्थ है वो हम लोग यहाँ पुट कर देंगे। जैसे पुट कर रहे थे 20 हमने प्रेस किया, टैब बटन प्रेस किया, उसके बाद 10 हमने प्रेस कर दिया। तो अब शैम्फर क्या होता है वो हम लोग सीखेंगे। ये जो कॉर्नर पे जो हम लोग कट लगाया, हमने हल्का सा इंक्लाइन कर दिया, कॉर्नर को शार्प ना रखकर हमने हल्का इंक्लाइन कर दिया, उसी को बोलते हैं वो शैम्फर है। तो बहुत लोग इसको चैम्फर भी पढ़ते हैं, तो आप जैसा भी है आप पढ़ सकते हैं, चैम्फर या शैम्फर। तो ये हमारा कॉर्नर कट हो गया, इसी को बोलते हैं। तो अब ये क्या पूछता है, जो डिस्टेंस पूछता है, तो वही मैंने यहाँ इस पॉइंट से इस पॉइंट तक 2 लिया और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक 2 लिया। तो वो क्वेश्चन में प्रोवाइडेड रहेगा आपको शैम्फर 0.5 लेना है या शैम्फर 1 लेना है या 2 लेना है। बहुत ज़्यादा भी नहीं देता है, बिकॉज ज़्यादा देगा तो फिर देखने में भी ख़राब हो जाता है। तो इस तरीके से हम लोग आगे ड्रॉ कर सकते हैं। फिर से एक बार ड्रॉ करके दिखा देते हैं आपको, बिकॉज अभी तो वो फर्स्ट था तो थोड़ा सा लर्निंग में इशू हुआ होगा। तो हम लोग क्या किया, रेक्टेंगल हमने कमांड सेलेक्ट कर लिया। कमांड सेलेक्ट करने के बाद हम लोग को शैम्फर या चैम्फर ही हम लोग बोलते हैं, चैम्फर को सिलेक्ट कर लेंगे। चैम्फर को जैसे ही सिलेक्ट करेंगे तो वो चैम्फर का डिस्टेंस पूछेगा कि जो कॉर्नर से जो हम लोग को इंक्लाइन करना है वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिस्टेंस क्या है। तो वही डिस्टेंस पूछता है। तो हम लोग 2 से भी कम कर देते हैं, मान लीजिए इसको हम लोग 0.5 कर देते हैं, बिकॉज वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जा रहा था वो। फिर यहाँ पर सेकंड डिस्टेंस भी पूछ रहा है, मान लीजिए कि एक हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हो गया, एक वर्टिकल डिस्टेंस हो गया, तो फिर से 0.5 हम लोग पुट कर देंगे, जनरली वो बराबर ही रहता है। अब हम लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल वैल्यू पूछेगा, तो 10 और 5 हम लोग प्रेस कर देते हैं, 10 और 5। अब देखेंगे काफ़ी अच्छा दिख रहा है ये। हमने यहाँ पर शैम्फर जो प्रोवाइड किया है वो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस जो है हॉरिजॉन्टल वो 0.5 है और वर्टिकल भी 0.5 है। इसी को हम लोग चैम्फर बोलते हैं। ये एक चैम्फर मीन्स शार्प कॉर्नर जो होता है रेक्टेंगल का, उसको कट करना। उसको जैसे आप बहुत सारे ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो शार्प कॉर्नर रखने से इशू होता है, तो हम लोग क्या करते हैं उसको या तो वहाँ पर फिलेट प्रोवाइड कर देते हैं या फिर वहाँ पर चैम्फर प्रोवाइड कर देते हैं। तो ये था चैम्फर। अब हम लोग फिलेट देख लेते हैं। इसको आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, अगर आप बोलते हैं तो मैं एक बार फिर से ड्रॉ कर देता हूँ। यहाँ से रेक्टेंगल कमांड हम लोग सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर ऑप्शन में पहले जाएंगे, फिर चैम्फर को सेलेक्ट कर लेंगे। चैम्फर को जैसे ही सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर बोलेगा चैम्फर कितना देना है, तो दोनों वैल्यू हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, मान लीजिए कि 1 हम लोग लेते हैं, फिर टैब प्रेस करते हैं, 1 लेते हैं, इंटर प्रेस करते हैं, फिर 1 लेते हैं, इंटर प्रेस करते हैं। फिर यहाँ पर कोई पॉइंट जहाँ से रेक्टेंगल हम लोग ड्रॉ करना है, वो अब जो हम लोग काम करने वाले हैं वो रेक्टेंगल का काम करने वाले हैं। चैम्फर का काम उतना ही था, जो भी वैल्यू का हमें चैम्फर लेना है वहाँ पर प्रोवाइड कर देंगे। और फिर फर्स्ट पॉइंट जैसे ही हम लोग पुट करेंगे, यहाँ पर जो भी वैल्यू हमें गिवन है 20/15 ले लेते हैं। यहाँ पर 20/15 का रेक्टेंगल हम लोग ड्रॉ कर लिए। थोड़ा सा ये जूम कर लेते हैं। यहाँ पर आपको 20/15 का यहाँ पर चैम्फर दिख रहा है, जो हमने 1 का लिया है, 1 का चैम्फर आपको दिख रहा है। तो इस तरीके से हम लोग चैम्फर यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं। इसको रिमूव कर लेते हैं। अब आपको मैं फिलेट सिखाता हूँ। रेक्टेंगल में अगर हमें फिलेट प्रोवाइड करना है तो कैसे करेंगे। तो रेक्टेंगल कमांड सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद फिलेट क्या होता है, वो राउंड कॉर्नर होता है। चैम्फर हमने क्या देखा, मतलब हल्का सा इंक्लाइंड कॉर्नर कर दिया तो वो चैम्फर हो गया। और फिलेट क्या होता है, राउंड कॉर्नर, कुछ रेडियस हमें प्रोवाइड करना होता है। तो फिलेट पे हम लोग क्लिक करेंगे, नीचे आ जाएंगे, यहाँ पर फिलेट आपको दिख रहा है, यहाँ पर आप देखें फिलेट दिख रहा है। फिलेट पे हम लोग जैसे ही क्लिक करेंगे,
अब यहाँ पूछेगा स्पेसिफाई फिलेट रेडियस, तो फिलेट रेडियस कुछ बोलेगा कि फिलेट का रेडियस कितना होना चाहिए, तो मान लेते हैं फिलेट रेडियस 0.5 होना चाहिए, 0.5 फिलेट रेडियस होना चाहिए। अब हम लोग रेक्टेंगल का काम करेंगे। फिलेट में सिर्फ हम लोग एक ही प्रोवाइड करते हैं बिकॉज वहाँ पर रेडियस है, वहाँ पर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन नहीं है, तो लेंथ नहीं है, तो वहाँ पर हम लोग डायरेक्टली रेडियस वैल्यू पुट करेंगे। जो भी फिलेट का रेडियस ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया रहता है, जो भी ड्राइंग आपके पास रहेगा उसमें 0.5 या 1 या 0.5 1 ही देता है, बहुत ज़्यादा फिलेट देता नहीं है। तो हम लोग यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट, अब हम रेक्टेंगल का काम कर रहे हैं, फर्स्ट पॉइंट हम लोग यहाँ पर प्रेस कर देंगे। जो भी वैल्यू हमें देना है 15/12 का कर देते हैं, मान लेते हैं 15/12 का रेक्टेंगल हम लोग यहाँ पर बना लेंगे। तो ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पर जो राउंड कॉर्नर दिख रहा है उसी को हम लोग बोलते हैं कि वो फिलेट है। तो मतलब रेक्टेंगल में ही हमने फिलेट लगा लिया है। बहुत सारा आप देखेंगे टेबल है या कुछ भी ऑब्जेक्ट हम लोग बनाते हैं तो कॉर्नर को शार्प नहीं रखते हैं, चेयर है वो कॉर्नर को शार्प नहीं रखते हैं। प्लास्टिक का चेयर आप देखे होंगे, वहाँ पर जब बैठते हैं तो वहाँ हल्का बैठने के पास, पैर के पास वहाँ पर हल्का सा फिलेट प्रोवाइड रहता है कि इंसान जब बैठे तो वहाँ पर वो शार्प कॉर्नर ना रहे जिससे अनकंफर्टेबल फील ना हो। तो इसी तरीके से हम लोग यहाँ पर फिलेट प्रोवाइड करते हैं। फिर से एक बार करके देख लेते हैं। रेक्टेंगल में हम लोग जाएंगे, रेक्टेंगल में जाने के बाद डायरेक्टली हम लोग रेक्टेंगल भी ड्रॉ कर सकते हैं, बट हम लोग को चाहिए कि हम लोग को फिलेट वहाँ पर होना चाहिए। तो पहले हम लोग फिलेट पर नीचे आ जाएंगे, कमांड वाले टैब में यहाँ फिलेट पे जैसे ही आएंगे तो वहाँ पर पूछेगा कि फिलेट का रेडियस क्या है। तो फिलेट का रेडियस हम लोग कुछ भी दे सकते हैं, जैसा भी दिया है, मान लीजिए 0.8 दिया हुआ है। 0.8 देने के बाद इंटर टाइप कर देंगे और फर्स्ट पॉइंट रेक्टेंगल के लिए देंगे जहाँ पर भी रेक्टेंगल हमें ड्रॉ करना है। ड्रॉ करने के बाद जो भी वैल्यू है, मान लीजिए 20/17 दे देते हैं। 20/17 का हमें रेक्टेंगल ड्रॉ करना था, 20/17 का रेक्टेंगल हमने ड्रॉ कर दिया। यहाँ पर हमने फिलेट जो देना था फिलेट भी हमने दे दिया है। तो इस तरीके से आप लोगों को कर लेना है। तो हमने तीन चीज़ें आज सीखा। सबसे पहले रेक्टेंगल कैसे ड्रॉ करते हैं, तो डायरेक्टली रेक्टेंगल कमांड में जाएंगे और कोई भी पॉइंट यहाँ पर क्लिक कर देंगे, स्पेसिफाई कर देंगे, वो हम लोग का पॉइंट वहाँ पर, और जो भी डायमेंशन दिया हुआ है यहाँ पर फिलेट ही कमांड सिलेक्ट किया हुआ है, उसको फिलेट को आप लोग रिमूव कर लीजिएगा पहले ड्रॉ करने से पहले। तो उसके बाद हम लोग रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेंगे। अगर मान लीजिए हमें शैम्फर चाहिए तो शैम्फर भी हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। अगर हम लोगों को फिलेट चाहिए तो फिलेट भी हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। इस तरीके से आपको इसको प्रैक्टिस कर लेना है। काफ़ी आसान है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। आप लोग अगर प्रैक्टिस कर लेंगे तो इजीली हम लोग सारा काम कर सकते हैं। तो आज हमने रेक्टेंगल सीख लिया है। अब हम लोग आज का रिवीजन का क्वेश्चन देख लेते हैं कि रिवीजन का क्वेश्चन में क्या क्वेश्चन है आपके लिए मैंने प्रोवाइड किया है। तो रिवीजन का क्वेश्चन है, ड्राइंग पेंसिल्स आर ग्रेडेड अकॉर्डिंग टू इंक्रीज इन रिलेटिव। ड्राइंग पेंसिल्स आर ग्रेडेड अकॉर्डिंग टू इंक्रीज इन रिलेटिव, मतलब क्या हम लोग ड्राइंग पेंसिल में जो होता है उसके वजह से हम लोग उसको ग्रेड करते हैं कि ये कौन सा ग्रेड में आता है। तो डायमीटर की वजह से करते हैं या शार्पनेस की वजह से करते हैं या लेंथ की वजह से करते हैं या हार्डनेस की वजह से करते हैं। तो ड्राइंग पेंसिल्स आर ग्रेडेड अकॉर्डिंग टू इंक्रीज इन रिलेटिव, मतलब क्या उसका इंक्रीज होता है जिसकी वजह से हम उसको ग्रेडेड करते हैं कि किस ग्रेड में आता है, हार्ड में आता है या फिर सॉफ्ट में आता है या किस में आता है। वो हम लोग वहाँ पर आपको राइट आंसर वीडियो कमेंट में कमेंट करना है। आपको जो भी बताया जा रहा है ऑटोकैड में उसको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। आपके सेमेस्टर एग्जाम के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, बट ये लाइफ टाइम अगर आप ब्रांच में आप अपना डिज़ाइनिंग फील्ड में जाना चाहते हैं तो लाइफ टाइम आपको फ़ायदा देने वाला है, बिकॉज इसमें बहुत ज़्यादा स्कोप है और इसमें सैलरी वैलरी भी बहुत ज़्यादा मिलती है। इसलिए आप लोग इसको अच्छे से अगर कमांड कर लें, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करें, कमांड करें तो काफ़ी ज़्यादा इसका फ्यूचर है। तो आप लोग अच्छे से इसको पढ़िए, समझिए। जो भी डाउट होगा आप वीडियो का कमेंट में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। देखने के बाद लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और अगर कुछ क्वेश्चन है तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।